हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जनरल साइंस से टॉप 30 प्रश्न आपके सामने इस क्लास में दोस्तों प्रस्तुत किया गया है, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। और कुल 30 प्रश्न में से दोस्तों 20 प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें दोस्तों। बिना समय गवाए हम लोग आज के साइंस क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण दोस्तों ध्यान देंगे होता है। बताइए पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों कैल्शियम इस प्रश्न का आंसर है कि पानी का भारीपन दोस्तों कैल्शियम विलय के कारण होता है। दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा कि पानी का दोस्तों भारीपन का कारण क्या है। दोस्तों उसमें कैल्शियम घुला होता है, कैल्शियम विलय होता है। इसी के कारण दोस्तों पानी का भारीपन इसी के कारण होता है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। बताइए नीला छोटा से, या फिर बी में है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, सी में है जिंक ऑक्साइड, डी में है पारा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से दोस्तों लेपित होता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए और वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। दोस्तों बताइए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, और आप इस प्रश्न का आंसर तो आप जरूर से जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। बताइए किसमें, जल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में, किरोसिन में। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है किरोसिन में। यदि आप डी ऑप्शन किरोसिन में इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि किरोसिन में ध्यान देंगे सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है किरोसिन में। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। बताइए एनिलीन है, क्लोरोइथेन है, या फिर कार्बामाइड है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कोई नहीं। तो बताइए यूरिया का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों कार्बामाइड है यूरिया का दोस्तों रासायनिक नाम। इनमें से क्या है, तो कार्बामाइड। अगला प्रश्न है वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। बताइए क्या कहलाता है, क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम कहलाता है, या फिर दोस्तों नाइट्रोजन। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। बताइए कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इनमें से दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा। दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है हमारा। आयोडीन की वह तत्व ध्यान देंगे जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों आयोडीन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे हल्की गैस है। बताइए नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताइए इनमें से दोस्तों कौन सी गैस है जो दोस्तों सबसे हल्की गैस है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है हमारा। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। बताइए चांदी के पात्र में, सीसा, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है।
तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा के पात्र में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? बताइए, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो बताइए, जल से भी हल्का दोस्तों बताइए इनमें से कौन धातु है जो होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सोडियम बिल्कुल आपका आंसर सही है, सोडियम इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर और वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से दोस्तों एक भी प्रश्न ना छूटे साइंस से, और दोस्तों आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न का आप सही आंसर जरूर से जरूर बताइए। कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? बताइए, आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, सी में है आर्गन के साथ मरकरी वेपर, डी में है नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, नियॉन के साथ सोडियम वेपर। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बताइए, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? बताइए दोस्तों, क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या फिर डी में है सोडियम सिलिकेट से। तो बताइए दोस्तों क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है ध्यान देंगे, सोडियम सल्फेट से बनता है। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? बताइए, जिंक, आयरन या फिर सिल्वर या फिर कॉपर। तो बताइए इनमें से कौन से धातु को दोस्तों मिलाया जाता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए कि सोने के आभूषण बनाने में दोस्तों किस धातु का मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सोने के आभूषण बनाने में दोस्तों कॉपर धातु का दोस्तों ध्यान देंगे मिश्रित किया जाता है, कॉपर धातु को मिलाया जाता है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। यदि आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? बताइए, ए में है लियोनार्डो दा विंची ने, बी में है डेनिस गेसॉन ने, सी में है जेसस ऑस्पडिन ने या फिर दोस्तों डी में है पोर्सियल स्पेंसर ने। तो बताइए दोस्तों किसने आविष्कार किया? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पोर्टलैंड सीमेंट का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जेसस ऑस्पडिन ने। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु इनमें से क्या है? बताइए, लिथियम, ओस्मियम, आयरन या फिर सिल्वर। बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि सबसे भारी धातु इनमें से क्या है? दोस्तों ओस्मियम बिल्कुल सही आंसर है। सबसे भारी धातु इनमें से क्या है? तो ओस्मियम। अगला प्रश्न है कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? बताइए, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या फिर लिथियम। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, पोटेशियम के कारण दोस्तों होती है। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है दोस्तों? तो पोटेशियम के कारण। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बताइए, कच्चा तेल, जीव भार, कार्बोहाइड्रेट या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कोयला। तो बताइए हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत इनमें से क्या है? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कोयला। ठीक है,
कोयला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत हमारा कोयला है। अगला प्रश्न है कि किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? बताइए, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। तो बताइए किस गैस का उपयोग दोस्तों इनमें से ध्यान देंगे सिगरेट लाइटर में होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल, ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिरका किसका जलीय विलयन है? बताइए, नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, या फिर सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर एसेटिक अम्ल का। तो बताइए सिरका है जो दोस्तों किसका जलीय विलयन है? बताइए किसका जलीय विलयन है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है कि सिरका एसेटिक अम्ल का दोस्तों जलीय विलयन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। यदि दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक आप अवश्य कर लिया कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? बताइए, पनीर है जो दोस्तों ध्यान देंगे निम्न में किसका उदाहरण है? जेल का, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे इमल्सन का, या फिर दोस्तों सी में है सोल का, या फिर फोम का। तो बताइए पनीर दोस्तों किसका उदाहरण है? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों जेल का उदाहरण है। एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, इस प्रकार शेयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो सिरका यानी विनेगर दोस्तों ध्यान देंगे विनेगर का रासायनिक नाम इनमें से हमारा क्या है? सिरका का दोस्तों रासायनिक नाम हमारा क्या होगा? ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर। ए में है ब्यूटानोइक एसिड, बी में है एथानोइक एसिड, सी में है मेथानोइक एसिड, या फिर डी में है प्रोपेनोइक एसिड। तो बताइए सिरका का दोस्तों रासायनिक नाम हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि विनेगर का रासायनिक नाम हमारा बी ऑप्शन यानी दोस्तों एथानोइक एसिड बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सिरका का रासायनिक नाम एथानोइक एसिड है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। पेट्रोल एक मिश्रण है, बताइए दोस्तों पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का, या फिर एल्काइन का मिश्रण है, या फिर दोस्तों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन हाइड्रोकार्बन का। दोस्तों पेट्रोल है जो पेट्रोल एक मिश्रण है किसका? तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन प्राप्त होती है, बताइए नाइट्रिक अम्ल से या फिर पिक्रिक अम्ल से, सी में है एथिलीन के बहुलीकरण से, डी में है कोई नहीं। तो बताइए पॉलीथीन दोस्तों प्राप्त होती है, बताइए किससे? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा एथिलीन के बहुलीकरण से दोस्तों पॉलीथीन है जो दोस्तों प्राप्त होता है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? बताइए कॉटन को, रेयॉन को, टेरिलिन को, या फिर नायलॉन को। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि किस संश्लेषित रेशा को दोस्तों कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए कॉटन, रेयॉन, टेरिलिन, या फिर दोस्तों नायलॉन। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेयॉन, डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन क्या है? बताइए ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों पॉलीएमाइड है, या फिर दोस्तों बी में है पॉलीएस्टर, सी में है पॉलीएथिलीन है, या फिर दोस्तों पॉलीप्रोपिलीन है। तो बताइए नायलॉन क्या है? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए दोस्तों नायलॉन, ध्यान देंगे एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि नायलॉन क्या है? तो दोस्तों एप्पल इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। नायलॉन क्या है? दोस्तों नायलॉन पॉलीएमाइड है, हमारा दोस्तों क्या होगा? एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? बताइए काजल, लकड़ी का कोयला,
या फिर एंथ्रासाइट या फिर दोस्तों हीरा। तो बताइए कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हमारा इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे हमारा इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों हीरा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हमारा हीरा है। अगला प्रश्न है कि कांच किसका मिश्रण होता है। बताइए क्वार्ट्ज एवं माइका का। बी में है बालू और नमक का मिश्रण होता है, बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है, या फिर कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे कांच बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। बताइए दोस्तों क्या पाया जाता है। टीएनटी, आरडीएक्स, या फिर दोस्तों सी में है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, या फिर दोस्तों टिक्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या पाया जाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। दोस्तों ध्यान देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है। दोस्तों बताइए दुर्गंध नाशकों में होता है। बताइए दोस्तों क्या होता है। बोनजॉल, या फिर दोस्तों बेंजीन, थैलिक एसिड, या फिर कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बेंजीन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिल्डिंग, ध्यान देंगे बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होती है। बताइए ऑक्सीजन एवं आर्गन होती है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस होती है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, या फिर बी में है एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में दोस्तों क्या होती है। दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास का हमारा यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको ध्यान देंगे साइंस का दोस्तों पीडीएफ चाहिए, जनरल साइंस का अपने एग्जाम के लिए दोस्तों, तो ध्यान देंगे पीडीएफ के लिए दोस्तों इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा जनरल साइंस का दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।